नमस्कार बागवान भाइयों, जेडी ऑर्चर्ड नर्सरी में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है समर प्रूनिंग। समर प्रूनिंग ऑल दो मैं तो सारे बागवान भाई को सजेस्ट करूंगा कि जैसे ड्रॉट कंडीशन थी, ड्रॉट टाइम था 2-2.5 महीने का, तो बस तक जब तक आपका सिंचाई नहीं होती या बारिश नहीं आती तब तक आप समर प्रूनिंग को अवॉइड करें, क्योंकि प्लांट पहले से स्ट्रेस में है। आप देख सकते हैं कि गाला और ग्रैनी स्मिथ में तो बहुत ज़्यादा लीव में भी सिम्टम आ चुके हैं, वो झुलस रही है। और जो इस साल की 1 साल की प्लांटेशन है वो सूख चुकी है। 2-3 साल की प्लांटेशन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, वो भी ऑलमोस्ट सूखने के कगार पे है। तो पहले तो आप उन एरिया को, उन ऑर्चर्ड को फोकस करें जहाँ पे सिंचाई है, नमी है, उसको ही आप समर प्रूनिंग करें। और समर प्रूनिंग में क्या है, बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है समर प्रूनिंग में, कि आपको किस तरह से समर प्रूनिंग करनी है, कब करनी है, उसके फ़ायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है। तो समर प्रूनिंग में क्या रहता है कि जो 1 साल का की प्लांटेशन है, जब उसमें ग्रोथ आती है उसकी डिफरेंट रहती है। 2 साल की प्लांटेशन है उसकी डिफरेंट रहती है। इस तरह से जो फ्रूटिंग वाले पौधे हैं उनकी समर प्रूनिंग डिफरेंट रहती है। तो आपने क्या करना है, प्लांट को देखते हुए, उसकी नीड को देखते हुए ही समर प्रूनिंग करनी है। और सबसे पहले समर प्रूनिंग हो या विंटर प्रूनिंग हो, आपने खास ध्यान रखना है जो इसके सकर्स होते हैं, जो जैसे इस प्लांट में है ये वाला सकर्स है, तो आपने क्या करना है, पहले इसको रिमूव करना है, क्योंकि ये सकर ही सबसे बड़ा रीज़न होता है। एक तो ये इसका न्यूट्रिशन खा जाते हैं सारा, और दूसरी चीज़ क्या है, जो भी फंगल अटैक होता है, जो भी ऑल्टनेरिया, जिस तरह का भी फंगल डिजीज़ होता है, इसके थ्रू पहले सॉइल से, घास से ट्रैवल करके पौधे में आता है। एक बहुत ही बड़ा सोर्स है पौधे में बीमारी फैलने का। तो एक तो आपने सबसे बड़ा काम क्या करना है, वो चाहे विंटर हो चाहे आपका समर हो, ये जो वाटर शूट ज़मीन से आते हैं, ये जो फालतू की ग्रोथ आती है, तो आपने इसको हटाना है और अपने प्लांट को डिजीज़ फ्री बनाना है। एक चीज़ तो ये रहती है। फिर दूसरा क्या है कि आपको समर प्रूनिंग में ध्यान रखना है कि आप वो पर्टिकुलर प्लांट में जो आप समर प्रूनिंग कर रहे हैं, जो बड़े प्लांट हैं, उसमें पर्पज़ क्या है आपका, कि अगर बर्ड फॉर्मेशन कम है तो आपको उसमें इस तरह से प्रूनिंग करनी की ताकि उसमें बर्ड फॉर्मेशन हो। और जो बहुत बड़े प्लांट है जिसमें अच्छी फ्रूटिंग है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है आपका, कि आपने उसको इस तरह से प्रून करना है कि आपका जो उसमें फ्रूटिंग हुई है, जो उसमें सेब लगा है, उसमें सन पेनिट्रेशन प्रॉपर हो, उसमें धूप अंदर तक जाए, एयर प्रॉपर क्रॉस हो, ताकि डिजीज़ कम जाए, कम लगे इस सीज़न में उसमें। ऑल दो अभी तक तो डिजीज़ का कोई ख़तरा नहीं है, पर जैसे मानसून शुरू होगी तो बरसातों में रहता है कि आपकी फंगल डिजीज़ ज़्यादा फैलती है। तो ये चीज़ है। अब क्या रहता है कि मैं खासकर पहले छोटे से शुरू करूँगा। जैसे सपोज़ ये 1 साल का पौधा है, 2 साल का पौधा है, जैसे ये हमारे सामने ये वाला पौधा है, तो 2 साल का पौधा है। तो इसमें क्या ध्यान रखना है आपने, कि 2-3 साल के जो पौधे होते हैं उनकी रूट्स ने अपने पास कार्बोहाइड्रेट रिजर्व रखा होता है पौधे को चलाने के लिए विंटर में। तो आपने क्या करना है कि हमारा 2-3-4-5 साल तक के जो पौधे होते हैं, इवन 2-3 मैक्सिमम 3, अगर आपका एचडीपी नहीं है, रूट स्टॉक पे फार्मिंग नहीं है, सीडलिंग की अगर मैं बात करूं, तो आपके 3-4 साल तक के जो पौधे हैं उसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्लांट की ग्रोथ बढ़े और उसकी कैनोपी बने। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका काम क्या रहता है कि जैसे ये हमने कुछ दिन पहले ये कर चुके हैं हम लोग, कि जो इसकी कम्पिटिटिव ब्रांचेज होती है कट के बाद जो यहाँ पे आती है, वो आपने रिमूव करनी है, क्योंकि वो ऐसा आपका एक सोर्स होता है कि जो आपका जितना भी न्यूट्रिशन है, जितना भी रिजर्व उसने कार्बोहाइड्रेट किया था पौधे ने रूट्स में, वो सारा ये फालतू के शूट खा जाते हैं, जिसको आपने विंटर में काट के फेंकना होता है। तो जैसे मैं आपको साथ में रिजल्ट भी दिखाऊंगा, इस तरह से आगे इस तरह से क्या है कि जैसे हमने ये काटा है, तो यहाँ पे हमने ये कट मारे थे पहले, तो यहाँ पे छोटी छोटी ग्रोथ हो चुकी है। ये देखिए आप इस तरह से, इवन ये क्या था, ये इसके कंपटीटर थे सेंटर लीडर के, पर हमने टाइम से काट के इसको, इसकी जो ग्रोथ को कुछ दिनों के लिए रोक लिया था। और अब क्या है, अब इसमें इतनी इतनी ग्रोथ आ चुकी है, और जो इसका न्यूट्रिशन फ्लो था वो ऊपर को चला गया, और छोटे छोटे जो हमने यहाँ पे कटिंग की थी उससे छोटे छोटे शूट्स आए, और अब इसको बैंड करके आप प्रॉपर इसकी ब्रांचेस बना देंगे। तो ये सबसे पहला काम रहता है 2-3 साल के पौधों में, कि आपने जो अनवांटेड शूट है, जो फालतू की ग्रोथ है, उसको टाइम से निकाल के जो उसका न्यूट्रिशन का फ्लो है उसका फोकस ऊपर सेंटर लीडर पे डालना है। तो ये तो रह गया आपका 2-3-4 साल के पौधों की प्रूनिंग। इसमें आपने क्या करना है, प्रूनिंग कोई भी हो पौधे का, आपने उसकी कैनोपी देख के, उसका वॉल्यूम देख के, उसका आकार देख के, उसकी 20
मैक्सिमम 25% से ऊपर कटिंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा शूट काटते हैं तो उसका बैलेंस ख़राब हो जाता है। अब आपका क्या रहता है कि जैसे बोलते हैं कि शूट और रूट का बैलेंस होना चाहिए प्लांटेशन के टाइम में, वैसे ही जब ग्रोइंग सीजन है, समर है, तो फ्रूटिंग प्लांट में खासकर उसके फ्रूट और लीव्स का रेशो बैलेंस रहना चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि आपके प्लांट में बहुत सारी फ्रूटिंग हो रखी है और आप उसको इतना ज़्यादा काटो कि आपके स्ट्रेस से उसमें लीव्स कम हो जाएगी। जब आप बहुत ज़्यादा शूट काटोगे तो उसमें फ्रूट और लीव्स का बैलेंस ख़राब हो जाएगा और फ्रूट ड्रॉप हो जाएगा। तो आपने मैक्सिमम जो भी कटिंग करनी है वो इतनी करनी है कि आप उसमें जो फ्रूट लगा है उसकी क्वालिटी पे कोई स्ट्रेस ना जाए, वो क्वालिटी कम ना हो, वो फ्रूट ड्रॉप ना हो स्ट्रेस से। तो आपने मतलब 20% के आसपास जो पौधे की कैनोपी है वहीं छेड़ना है। और आपने ये जो आपकी सबसे छोटी फिंगर, इससे ज़्यादा मोटा कट खासकर जो 10 साल से छोटे प्लांट है उसमें बिल्कुल नहीं मारना है इससे ज़्यादा। और जो बड़े प्लांट है थंब कट से, थंब साइज़ के कट से ज़्यादा तो आपके के जो बड़े प्लांट है रॉयल के उसमें भी नहीं मारना है समर कटिंग में। तो ये आपका खास कर ये ध्यान रहना है। उसके बाद क्या है, अब और दूसरा क्या है कि आपका जो छोटे प्लांट में एक चीज़ आपने और ध्यान रखनी है, जो 5 साल से कम के प्लांट है उसमें आपने समर प्रूनिंग के साथ साथ आपने क्या करना है, उसकी बेंडिंग भी करनी है। अगर सपोज पिंचिंग करनी है, बेंडिंग करनी है, जो खासकर छोटे प्लांट है उसमें प्रूनिंग के साथ साथ 50% जो काम है उसका पिंचिंग का है और बेंडिंग का है। अगर सपोज आपका लग रहा है कि यहाँ पे आपका बिल्कुल पौधे के जो बीच में आपका शूट आया है बट वो पूरा वर्टिकल है, तो आप उसको क्या करो, बेंड कर दो। बेंड करने से क्या है, एक तो आपको उसको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको जो शूट बनाया है उसको आप प्रॉपर एंगल मिलेगा, थोड़ा वाइड हो जाएगा और उसकी ग्रोथ भी कम हो जाएगी और ऊपर को आपका उसका फ्लो चला जाएगा। और दूसरी क्या चीज़ रहती है, जैसे हमने अभी 15-20 दिन पहले इसमें करा था कि जैसे सपोज़ आपकी जो सेंटर लीडर है उसके कंपटीटर और कंपटीटर से जो नीचे वाली 2-3 ब्रांचें हैं, अगर आपको लग रहा है कि वो भी compete कर रही है लीडर के साथ, तो आप उसको आधे से ज़्यादा मतलब 30-40% काट के फेंक दो। जैसे हमने इस वाले शूट से काटा था और यहाँ पे ये अब नया शूट आ रहा है, तो क्या हुआ था कि यहाँ पे इसकी ग्रोथ कुछ टाइम के लिए रुक गई थी, इसका ग्रोथ का फ्लो रुक गया था और सेंट्रल लीडर और मजबूत हो गया था। तो ये है आपका छोटे प्लांट की कटिंग, जो ऑलमोस्ट आपका 5 साल से कम में लेके चलूँ 2-3 साल का पौधा। अब उसके बाद क्या है कि आप ये नेक्स्ट कि अगर उससे बड़ा प्लांट है आपके पास 5-6 साल का और साथ में उसकी फ्रूटिंग भी हो रखी है, जैसे ये प्लांट है, तो आपने इसमें कैसे कट करना है। तो आपका पर्पज़ क्या है कि सपोज़ ये प्लांट है और इसका डिस्टेंस 3 फुट है, तो आपने इसका डिस्टेंस तो ऑक्यूपाई कर दिया है प्लांट ने। अब क्या करना है, हमने इसकी कैनोपी को रोकना है, इसकी ब्रांचेस की ग्रोथ को रोकना है, क्योंकि ये अपने स्पेस पे पहुंच चुका है। तो अगर आपने प्लांट की ग्रोथ रोकनी है तो समर कटिंग सबसे बेस्ट है। जो आप अल्ट्रा हाई डेंसिटी सीडलिंग पे कर रहे हैं उसमें तो खासकर आपकी समर प्रूनिंग का ही काम है। और अगर आप अल्ट्रा हाई डेंसिटी आप रूट स्टॉक पे भी कर रहे हैं तो उस पर भी सीडलिंग पे उस पर भी आपका समर प्रूनिंग का बहुत ज़्यादा काम है। होता ही है कि भाई जो विंटर प्रूनिंग है वो ग्रोथ को प्रमोट करती है, जो समर प्रूनिंग है वो आपकी फ्रूटिंग को प्रमोट करती है। फ्रूटिंग प्रमोट कब होती है, जब उसमें बर्ड फॉर्मेशन होती है। बर्ड फॉर्मेशन कब ज़्यादा होती है, जब आप उसको समर कटिंग के थ्रू रोकते हैं। अब जैसे ये वाली मैं ब्रांच अगर बताऊँ आपको, ये पूरी कैनोपी है पौधे की, ऑलमोस्ट बन चुकी है। अब क्या करना है, हमने इसको रोकना है। तो आप रोकने के क्या तरीके हैं, जो समर विंटर प्रूनिंग में भी करते हैं। अगर रिंग कहीं बनी हुई है तो रिंग से काट दो, अगर रिंग नहीं बनी है तो आपने इसकी कटिंग इस तरह से करनी है कि आपका उसमें बर्ड फॉर्मेशन ज़्यादा हो। तो अगर मैं आपको नज़दीक से बताऊं तो जैसे ये वाले शूट हैं यहाँ पे, ये इसमें क्या करना है, अगर आपके वाटर शूट है अपराइट पोजीशन में आ रखे हैं ये सारे, तो आपने क्या करना है, इसकी थर्ड आइज पे कट मारना है। अगर सिंगल ईयर की ग्रोथ है तो उस पर क्या करना है आपने, थर्ड आइज मतलब ये इसका फर्स्ट आइज का लीव है, ये सेकेंड आइज का लीव है और ये इसका थर्ड आई का लीव है, तो थर्ड आई से आपने इसको कट करना है। तो कटिंग करने से क्या होगा कि ये आपका ऑलमोस्ट स्पर फॉर्मेशन की तरफ जाएगा। इवन ये आपका जो नीचे वाला क्लस्टर है इससे तो 100% आपके बड फॉर्म होंगे, ऊपर हल्की सी ग्रोथ हो जाएगी। और जो दूसरा थंब रूल क्या है जो आपने ध्यान में रखना है, जो कैंची के बराबर की ग्रोथ है जैसे ये वाली, इसको नहीं छेड़ना है। क्योंकि अगर आप इसकी टिप देखोगे तो आप अंदाज़ा लगाओगे कि इतनी ज़्यादा विगरस भी नहीं जाएगी और हो सकता है कि आपका विंटर प्रूनिंग के लिए अभी बरसात की जो आफ्टर मानसून ग्रोथ होती है वो यहाँ से चली जाए और यहाँ से आप कट भी मार सकते हो उस टाइम। अदरवाइज़ आप इसको नेक्स्ट ईयर यहाँ पे रिंग बना के इसको रोक सकते हो। पर जो कैंची से बड़े शूट है वो आपने सारे रोकने हैं उसी तरह से
थर्ड आइज पे कट मार के, ये भी आप इस तरह से रोक दोगे, ये भी आप इस तरह से रोक दोगे, ये भी थर्ड आइज पे, ये भी थर्ड आइज पे। और ये इसका रिंग बना है, लास्ट ईयर हमने छोड़ा था, जैसे अगर आप देख पा रहे हैं ये वाला रिंग। तो आपने इसको क्या करना है, रिंग से काटना है, ये रिंग से काट दो। अब क्या है, ये आपका थर्ड आई, थर्ड आई, थर्ड आई, और इसका जो सेंटर लीडर है वो खाली आपने छोड़ देना है। ये आपने इस तरह से छोड़ दिया तो ये आप विंटर में काटोगे। अगर आपने बिल्कुल ये प्लांट के पास पहुंच चुका तो रिंग से इसको काट दो। अगर आप थोड़ा बढ़ाना चाहते हो विंटर में तो आप इसका 15-20% की ग्रोथ हटा के इसको कम ग्रोथ पे डाल सकते हो और बड फॉर्मेशन की तरफ आप इसको डाल सकते हो। तो ये है इसकी समर प्रूनिंग की प्रैक्टिस। तो आपने खास कर ध्यान क्या रखना है, जो ये 3 आइज वाला कट है, ये खास कर क्या ध्यान रखना है आपने, अगर आपके पास सिंगल फ्रेश ग्रोथ है इसी साल की है तो थर्ड आई पे आपने कट मारना है। और अगर आप पे सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की ग्रोथ पे आपकी फर्दर ग्रोथ आई है, जैसे ये वाला है, ये वाली ग्रोथ है, तो इसमें क्या करना है आपने कि इस पे आपकी ये लास्ट ईयर की ग्रोथ थी, ये इस ईयर की, तो इसमें आप सेकेंड आई पे कट मार सकते हो। फर्स्ट सेकेंड आइज पे भी इसका काम करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है बेसिकली। आपने क्या करना है कि समर प्रूनिंग में ध्यान रखना है, रिंग से कटिंग होगी, और आपका जो कैंची के बराबर शूट है इसको आप नहीं छेड़ोगे, और जो सेंटर लीडर है इसको नहीं छेड़ोगे, जो आपके बाकी ये छोटी ब्रांचेज है इसको आप काट दोगे। और ख़ास कर क्या है, जो आपके अपराइट शूट है अगर वो छोटे भी है कैंची के बराबर तब भी आप उसको काट सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि वर्टिकल शूट में आपकी फ्रूटिंग बड निकले। तो आप इसको बेहतर है कि अभी निकाल दें, ताकि जो इसका न्यूट्रिशन की कैपेसिटी थी इसकी लेने की वो कहीं ना कहीं डिवाइड हो, स्पर फॉर्मेशन में काम आ जाए। ठीक है, तो ये था आपका ये 4 से 5-6 साल तक के पौधे की आपने प्रैक्टिस किस तरह से करनी है। ये वाला रिंग कट था, रिंग से आपने फिर से इसको वीक पे डालना है, अदरवाइज आप इसको फर्दर जहाँ पे आपको रिंगें मिल रही है रिंगों से काट सकते हो। ये देखिए, अगर मैं आपको बता पाऊँ, ये यहाँ पे ये बेंडिंग वायर हमने लगाई थी, ये लास्ट प्रूनिंग के टाइम का काम है। तो हमने क्या किया था कि अब इसका क्रॉच एंगल था तो हमने बेंडिंग वायर करके इसको वाइड एंगल पे बना दिया। अब क्या है, अगर आप ये बेंडिंग वायर हटा भी दोगे तब भी आप ये इसकी जो पोजीशन है प्रॉपर बनी हुई है। ठीक है, तो आप इसको कहीं और यूज़ कर सकते हैं। अब ये फर्दर यहाँ एक छोटा शूट है, एक बड़ा शूट है, तो आप बड़ा हटा दो, वीक पे डाल दो, तो ये आपका काम करेगा। ठीक है, और इसी तरह से आपने इसकी ग्रोथ जो है रोकने की कोशिश करनी है ताकि ये स्पर फॉर्मेशन की तरफ जाए। अपराइट शूट तो आप मैक्सिमम जितने भी वाटर शूट है आप उसको वेस्ट ना करें, उसको सीधा नीचे से मत काटे, कोशिश करें कि आप उसको दूसरी तीसरी आइज से काटे, वो 100% आपकी बड फॉर्मेशन में काम करेंगे। तो ये चीज़ है। और बाकी अगर मैं बड़े प्लांट की बात करूं तो ये है हमारा बड़ा रॉयल का प्लांट 25-30 साल का। तो इसमें हमारा फोकस क्या है कि जो इसमें फ्रूटिंग लगी है उसको प्रॉपर सन पेनिट्रेशन मिले ताकि उसकी क्वालिटी बने। ठीक है, उसमें साइज़ अच्छा रहे, कलर फॉर्मेशन अच्छी हो, तो इसकी कटिंग आप उस हिसाब से करोगे। इसमें भी अपराइट शूट आप टोटल हटा दो दूसरी तीसरी आइज से, और जैसे सपोज ये फ्रूट यहाँ पे लगा है तो इसके ऊपर ये ब्रांच आ रही है तो इसको हटा दो आप। ठीक है, ये रिंग से हटा दो, ये भी आप वीक पे डाल दो, ये वाला आप ऐसे करके हटा दो। जितने भी आपके शूट्स, अब जैसे ये वाला है तो इसमें ये पॉलिनाइजिंग वैरायटी है ग्राफ्टिंग की, तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पॉलिनाइजिंग जो वैरायटी होती है मैक्सिमम ना कहूँ तो 100% ये क्या होती है, ये टिप बेयरिंग होती है। तो इसकी आप नई ग्रोथ को ना छोड़े, क्योंकि इसमें टिप पे ही आपके फ्रूट लगने, फूल आने जो आपके पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे। ये देखिए, आप इसकी टिप पे अभी भी देख सकते हैं कि जिसकी आइज पे 4-5 पत्ते होते हैं वो फ्रूटिंग बड होता है। तो यहाँ पे ये फ्रूटिंग बड बन रहा है, इसके 4-5 यहाँ पे लीव्स आ चुके हैं। इस तरह से आपने क्या करना है, इस तरह से बड़े पौधों की कटिंग करनी है कि आपका सन पेनिट्रेशन पे ज़्यादा फोकस हो। और इसमें भी वही है कि आप कैंची से छोटा और अंगूठे से मोटा कोई भी कट नहीं मारेंगे। ये आपका एक फर्स्ट क्राइटेरिया होना चाहिए प्रूनिंग के टाइम। तो ये है समर प्रूनिंग का कॉन्सेप्ट। 2-3 साल के पौधे के भी मैंने आपको बता दिया, और 4 से 5 साल पौधे का भी बता दिया, और आपका रॉयल के पौधे का भी बता दिया। तो इसमें क्या रहता है कि आप इसको इस तरह से प्रून करो कि आपका सारी जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो।
और रिक्वायरमेंट क्या रहती है छोटे पौधों में, उसकी कैनोपी और उसकी ग्रोथ पे फोकस होना चाहिए। जो बड़े पौधे हैं फ्रूटिंग वाले 5-6 साल के, उस पर फोकस होना चाहिए कि आप अगर सपोज STP है, USTP है, तो उसको रोकने का आपका पर्पस है कि इस पर्टिकुलर जगह पे रुकनी चाहिए, तो उसको रोकने वाली कटिंग करनी है और बड फॉर्मेशन की कटिंग करनी है ताकि वो फ्रूटिंग पे आए, सैंपल पे जल्दी आए। और जो बड़े रॉयल के पौधे हैं उस पर जो खास फोकस रहता है उसमें रहता है सन पेनिट्रेशन का, ताकि धूप प्रॉपर अंदर पहुँचे। तो ये था आज का समर प्रूनिंग का वीडियो। और अगर इससे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप लोग हमारे से पूछ सकते हैं। अब समर प्रूनिंग में फर्दर वीडियो बनाऊंगा आपका स्टोन फ्रूट पे। अब अगर हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर टाइमिंग की बात करें हम कि समर प्रूनिंग कब होनी चाहिए, समर प्रूनिंग ऑलमोस्ट फ्रूट हार्वेस्टिंग के मतलब 5-6 वीक पहले होनी चाहिए, ऑलमोस्ट 40 to 45 डेज। पर जैसा आपका इस साल का वेदर है, ड्रॉट कंडीशन है तो ड्रॉट कंडीशन में क्या है कि आप अपने मॉइस्चर लेवल को और अपने बगीचे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से करें ताकि आपका प्लांट स्ट्रेस में ना जाए। अगर आपके इरिगेशन हो रखी है, मॉइस्चर प्रॉपर है, तभी आप उसी टाइम आप समर प्रूनिंग की तरफ जाए, अदरवाइज समर प्रूनिंग अवॉइड करें। तो ये था इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।